इसका 23-34 कहता है, क्षमा करो। जो हमें विषय मिला है, क्षमा करो। परमेश्वर हमको क्षमा करने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह जो नाम है, वो नाम ही एक क्षमा है। हमारे लिए वो नाम एक क्षमा के तौर से हमको मिला हुआ है, ताकि वो यीशु का मतलब क्षमा है। हर संडे को हम सुनते हैं, हर संडे को हम कहते भी हैं, जिस तरह से हम कहते हैं, हे प्रभु, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसी में हम कहते हैं कि हम जिस तरह से हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, उसी तरह से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। तो ये बात हम क्षमा करो, ये हम पिछले 10-12 सालों से हम सुन रहे हैं और कंटिन्यूसली हमको सुनते आ रहे हैं। बहुत बार हमने सुना है, बहुत बार हमने बहुत अच्छे पैराबल सुना है क्षमा करने के ऊपर से। जिस तरह से यीशु मसीह क्षमा करता है, जो वो व्यभिचारी स्त्री को एक्शन में पकड़ा गया और उसे लाया गया, कोर्ट ने उसको मारने के लिए, पत्थर मारने के लिए उसको लाया गया, तभी यीशु मसीह वहां पर आता है और यीशु मसीह कहता है कि ऐसा आप तुम लोगों में से ऐसा कौन है जिसने पाप ना किया हो। तो सब लोग जानते हैं कि हमने क्या क्या पाप किया। हम हर एक के अंदर पता है कि हम लोग क्या क्या पाप करते हैं। और पाप के क्षमा के ऊपर से और एक प्रोडिगल सन्स के ऊपर है, जो अपना सारा जायदाद का आधा हिस्सा लेकर निकल जाता है और जब खत्म होने के बाद फिर वो रोता है और उसको याद आता है अपने पिता का याद आता है, और वो पिता को याद करते हुए रोता है और वो कहता भी है कि मेरे पिता के घर में कितने सारे नौकर है और कितना अच्छे से खाना है। और उसी तरह से जब वापस आता है तो उसका पिता भी उसे क्षमा करके उसको वापस लेता है। ये भी एक हमारे यीशु मसीह का एक स्टाइल है। इसको एक स्टाइल के तौर हम उसको ग्रहण करेंगे। हम इसको एक उसका एक परछाई है, उसका एक तेज है कि क्षमा करो। और भी है, जैसे एक बंदा के कहता है परमेश्वर से, यीशु से कहता है कि मुझे जो मेरे विरुद्ध गलत करता है, मुझे उसको कितने बार क्षमा करना है। तो यीशु मसीह क्या कहता है उसे, कितने बार क्षमा करना है? 70x7 टाइम्स। इज इट? वो भी एक दिन में 70x70 टाइम्स। कौन करता है यहाँ पे? लेकिन मेरा भाई मेरे को कभी कभी क्षमा करता है, बहुत क्षमा करते हो मुझे। कभी कभी मैं गुस्से में कुछ भी उठाता हूँ और मार भी देता हूँ, तो वो बोलता है क्षमा कर, मेरे सर पे भी मारता है वो, क्षमा कर, सीख क्षमा करने के लिए। तो मैं कभी सोचता हूँ, हाँ यार, मैंने ये गुस्से में कितने चीज ऐसा हाथ में भी उठाया रहेगा मारने के लिए, लेकिन वो पता नहीं उसमें क्या वो कैरेक्टर है, वो क्षमा कर देते हैं, मुझे हमेशा क्षमा कर देते हैं वो। लेकिन प्रभु यीशु का ये जो क्वालिटी है, जो क्रूस के ऊपर था और वो दर्द में था, वो तकलीफ में था, फिर भी वो कहता है क्षमा कर, इन लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहा है। अगर यीशु मसीह ने ये शब्द अगर नहीं कहा होता तो क्या होता था? क्रूस पर अगर ये शब्द को नहीं कहता तो क्या होता था? क्या रोमन्स नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु क्या क्या चमत्कार कर चुके हैं, क्या क्या हीलिंग्स कर चुके हैं, और उसका तेज क्या है वो सब जानते थे, उसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में वे भी जानते थे। लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उसका राज्य आए, इसीलिए वो लोगों ने ये सब कुछ किया। उन्होंने ये सब प्लान के लिए बनाया, उसको मारने का, उसको तकलीफ देने का। हर रात उस पूरा कितना घंटा था वो, जब उसको पकड़ा गया और क्रूस पर आने तक वो कितना देर तक था? 6 घंटा, 12 घंटा नहीं, हाँ, शाम को पकड़ा और दैट मीन्स 12 घंटा हुआ, आई थिंक 12 घंटा उसको, तो उसको 12 घंटा अगर एक जन को, एक कैदी को अगर पकड़ते हैं तो सोचो उसके साथ क्या क्या, कितना मारा, पुलिस तो कितने मारते होगे उसे, कोई केस में पकड़ता है तो कितने मारते होगे। लेकिन हमारा यीशु मसीह कोई केस में नहीं था, सिर्फ झूठे केस में वो अंदर आए और उसको मारा गया और उसको बहुत सारी तकलीफ दिया, उसके चेहरे को भी उन लोगों ने रोन दिया और उनके क्रूस पर जाने से पहले इतना मारा उसको। तो क्रूस पर आने के बाद वो कीले जब ठोकते हैं उसके हाथों में, घुटने में, तब कितना दर्द के साथ बेचारे ने कहा होगा। यीशु मसीह ने कहा है क्षमा करो इन्हें, क्षमा करो, क्षमा करो। यीशु मसीह अच्छा आदमी था, उनको भी जानते, वे लोग भी जानते कि ये बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है, इसका राज्य आने वाला है जल्द। शायद किसी को इस बारे में वाणी भी मिल चुका होगा उनके उस समय में,
और किसी ने एक जन ने तो विश्वास किया रहे कि हाँ यीशु मसीह आएगा तो ये सब चीज़ आने वाला है, पुराने शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है। उसको पूरा ना होने देने के लिए इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा और उसको क्रूस के द्वारा लेकर आया। पर यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा। यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही चीज़ किया, आओ जो करना चाहते तुम करो, मैं एज ए मनुष्य मैं तुम्हारे अर्पण हूँ, जो करना है करो। क्योंकि उसको पिता का आज्ञा पूरा करना था। जिस तरह से एक जो शीप अपना ऊन कटाने के लिए कैसा एक आरा एकदम बेचारा एकदम गरीब जैसा बन के रुकता है ताकि दया से उसे कोई छोड़ देगा, पर लेकिन परमेश्वर को पता था कि ये मेरा आज दिन मेरा आखिरी दिन है। पर पिता गया वहाँ पर, यीशु गया और चुपचाप खड़े रहा और वो सारा दर्द सहता रहा हमारे लिए। हमारे पाप के बारे में हम जरा सोचेंगे, क्या हमने कितना बार किसी को क्षमा किया है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं किसी को दोष नहीं लगाऊंगा कि किसने किसी के विरुद्ध क्या कहा है, क्योंकि हम सब एक ही प्लेट में हैं, हम सब एक ही कोर्ट में हैं, क्योंकि हम हर एक ने एक एक पाप किया है। लेकिन जिसके पास यीशु है उसके पास क्षमा है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को इस तरह से क्षमा किया है जैसे ईस्ट और वेस्ट, जैसे ईस्ट और वेस्ट को जितना डिस्टेंस है उतना ही हमारे पाप इधर दूर हो चुका है। हमने हर दिन हमारे जो जैसे खास करके लेडीज अपने घर को दिन में कितने बार साफ करता है? सिस्टर आप लोग बताएंगे कितने बार साफ करता है? 2, 3, 4 जब गंदगी होता है तब साफ करते हैं आप लोग, बरोबर। हमारा जो मुंबई में जो है घर जो है वो छोटा छोटा घर है, गांव में सब बड़े बड़े है, यहाँ पे छोटा छोटा है, उसमें टीवी है, फ्रिज है, ये है वो है, कचरा है, सब कुछ है, एक ही घर में सब कुछ है। लेकिन मैं कभी कभी जब जाता हूँ, कहाँ गया वो सामान मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, वो सिर्फ वो 2 सोफा बाकी दिखता है। और जब कुछ प्रोग्राम रहता है सब चीज बाहर आता है, वो कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा घर साफ रहता है, पूरा एकदम साफ रहता है। मैं खासकर उधर ही ज्यादा गया हूँ, बाकी आप लोगों के घर भी साफ है, मैं नहीं कहूँगा कि आपका घर साफ नहीं है, बट इनका घर मुझे ज्यादा साफ दिखता है। तो हमें भी सोचना है हमारे बारे में कि हम कितने बार साफ करते हैं हमारे घर को। हम सुनेंगे, आप लोगों ने एक पैराबल सुना होगा, शायद किसी ने सुना होगा। वो एक पिता है, उसको एक बेटा और बेटी रहता है, और उस बच्चे को जो उसका बर्थडे रहता है तो बर्थडे में उसको चॉकलेट्स देता है। जैसा हमारा बर्थडे आने से पहले ही मामा मेरा बर्थडे है सो एंड सो डेट को, हर दिन उस चीज को कंटिन्यू करता है ताकि हमको याद रहता है। लेकिन मैं तो इतना भूला करूँ कि उसी दिन भूल जाता हूँ। तो उस बच्चे को उसका पिता ने बहुत सारे चॉकलेट्स दिए, इतने सारे चॉकलेट्स दिया, एक मुट्ठी भर, एक पूरा 2 हाथ भर के चॉकलेट दिया। तो बेटी खुश हो गया, लेके बैठा और सबको दिखा रहा है मेरा बर्थडे, मेरा चॉकलेट दिया, सबको दिखा रहा है। फिर उसका भाई आया, इतने में स्कूल से उसका भाई आया और उसका जेब में भरा हुआ है पॉकेट में गोली जो मार्बल्स है वो उसके पॉकेट में भरा हुआ है, और वो उसको बहुत प्यारा था। इधर आजकल के ज़माने में मैंने देखा नहीं किसी को, अभी फिलहाल इस 2-3 साल से मैंने किसी को देखा नहीं यहाँ पे वो खेलते हुए। वो बच्चा का जैसे स्कूल से छूट गया, भाग कर आया, पॉकेट में बोटी भरा और बाहर खेलने जा रहा था। उसने देखा उसकी बहन के चॉकलेट है, तो उसने पूछा मेरे को भी चॉकलेट दे, मुझे ये चॉकलेट चाहिए। तो उसका बहन ने बोला तू मेरे को तेरा पूरा मार्बल्स जो पूरा गोटियाँ मुझे दे, मैं तुझे ये पूरा चॉकलेट दूंगा। तो फिर उसका भाई थोड़ा सोचा, बाद में बोला ठीक है चलेगा, मैं और भी जीत सकता हूँ बाहर से। तो उसने जेब से हाथ डाल के निकाल रहा था, लेकिन एक ही गोटियां करके निकाल रहा था, क्योंकि उसका एक मनपसंद जो मार्बल है, गोटी है, वो उसके अंदर था, वो बड़ा था और वो हमेशा हाथ में एकदम उसको पता चलता कि यही है, यही चीज है मेरा, यही गोटी जो है मेरे पास है। वो हमेशा उसको निकालता, साइड में करता था और दूसरा निकालता था, फिर उसको निकालता था, फिर दूसरा, तीसरा निकालता था। ऐसे एक एक करके उसने सारे गोलियां उसको दे दिए, उसकी बहन को दे दिया। उसकी बहन ने लिया, वो भी उसको पता नहीं, वो नहीं जानता कि इसने एक छुपा के रखा है, लेकिन उसे पूरा दिया, ये दिया,
दोनों निकल गए। रात भर वो लड़का वो उस गोली को जेब में पकड़ के ऐसे रख के रहा, हाँ, और ये चॉकलेट खाता रहा और सोचता रहा, क्या सोच रहा था पता नहीं। दूसरा दिन वो बहन के पास आया और उसको पूछा, क्या तूने सचमुच मुझे सारा चॉकलेट दिया, पूरा चॉकलेट मेरे को दिया तूने? तो उसका बहन ने पूछा, ऐसा क्यों पूछा आपने? इसका मतलब उसका बहन को फिर डाउट हुआ, ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि उस लड़के ने उसके जेब में एक चीज रखा, एक गुटी अलग से निकाल करके बाकी सब सारा चॉकलेट दिया। तो हमारे जीवन में भी वही एक जो मार्बल है हमारे पास है। वो क्या मार्बल है आप सभी को अपने आप को जानते हैं आप लोग। उस मार्बल जो है उसको साइड में रखना, जो हमने साइड में रखा है निकाल के, उसको हमको प्रभु यीशु के पास लाना है। वो जो पाप है, वो जो गलती है, वो जो एक चिन्ह है हमारे ऊपर, हमको पता है वो क्या है, हमारे दिमाग में कंटिन्यूस हमारे साथ में रहता है। वो उस चीज़ को हमें परमेश्वर के पास लाना है, क्योंकि प्रभु यीशु ही उस चीज़ को बदल सकता है। प्रभु यीशु ही हर एक बुरी चीज़ को सही रास्ते पे ला सकता है। हमारे जीवन में हम बहुत सारे पाप कर चुके हैं। हमारे जीवन में जैसे बच्चे हैं, माता पिता का बातें नहीं सुनेंगे। मैंने जानता यहाँ के बच्चे सुनते हैं कि नहीं, और यंग जनरेशन बुरे बुरे रास्ते में जा चुके हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ हमारे चर्च के बच्चे, हमारे यहाँ के लोग, हमारे माता पिता की बातें सुनता है, क्योंकि प्रभु यीशु को वे जानते हैं। प्रभु यीशु के साथ वे हमेशा रह चुका है। संडे क्लासेस के थ्रू हमारे बच्चे बहुत आगे आ चुके हैं और वे लोग बहुत इंटेलिजेंट है, मैं जानता हूँ। लेकिन किसी किसी चीज़ में वो लोग भी कमी घटी करता है, कोई जगह चीज़ में वो लोग आलसीगिरी करता है। लेकिन प्रभु यीशु उनको भी आने वाले समय में आगे लाए। और हमारे जितने भी सारे जेंट्स हैं, जितने भी सारे बुजुर्ग और जो भी लोग हैं, जो ये सोचता रहेगा कि मेरे चर्च में जाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैं अगर एक दिन चर्च में नहीं जाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, फ़र्क पड़ता है। एक जन भी नहीं आएगा तो फ़र्क पड़ता है। क्योंकि एक जगह पे बहुत बड़ा म्यूजिक बैंड चल रहा था, तो पिकोलो करके एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, वो एकदम धीरे से बजता है लेकिन बहुत मधुर बजता है। वो उसका जो ट्यूनिंग है ना, वो दिल में पहुंचता है सीधा। तो वो पिकोलो बजाने वाला सोच रहा था कि इतने सारे भीड़ में मैं अगर नहीं बजा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला हूँ। उसने इधर उधर देखा, कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा है, क्या फ़ायदा, मैं उसे रख देता हूँ। जैसे उसने रख दिया तो वो जो म्यूजिक चलाने, जो लीड करने वाले आदमी आगे रह के ऐसे चलाता है, वो आगे आके वो इधर उधर देखता है और कहता है, फिर वो म्यूजिक उसको पता है, उसका टेस्ट क्या है उसको पता है। वो देखता है और हाथ ऐसे उधर ढूंढता है उसको किधर है वो, तो उसको पता चलता है कि वो बंदा उधर रुका है। तो उसको बोलता है प्ले करो, तो वो प्ले करता है। तब उसको फिर वो पूरा मतलब वो जो ट्यून है, वो जो गीत है, उसका जो टेस्ट है, उसमें ट्यून आता है, वो जो एक नमक का जो छिड़का हुआ वो उसमें आ जाता है, वो एक धुन आता है, एक सुर आता है उसमें, तब वो जाके एक गीत बनता है और एक म्यूजिक बनता है। वैसे ही हमारा चर्च भी है कि हमारे हर एक बुजुर्ग, एक बच्चा से लेके एक बुजुर्ग छोटे छोटे तक, सब लोग हमारे लिए एक मेन है। किसी को भी हम पीछे रख के नहीं चलेंगे, हम सबके बातें भी सुनना है। और हम हमारे बुजुर्गों के भी जो उनके अभी जो नया चुना पुराना सब हो गया, हम वो भी बात सुन के हम आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आते जा रहे हैं और हमने नया चीज़ अपने लाइफ में लेते गए, लेकिन हम एक चीज़ को भी कैरी हमारे साथ लेके चलना है, प्रभु यीशु मसीह का क्षमा। हमको इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से कलवरी क्रूस पर दर्द के साथ वो हम सबको क्षमा किया है, वो जानता था कि मुझे अगर ये कार्यक्रम, अगर ये प्लानिंग अगर पिता का पूरा होगा तो ही परमेश्वर का राज्य आ सकता है। अगर वो क्षमा नहीं होता, अगर वो क्रूस से निकल कर कुछ चमत्कारी करता वहाँ पर, तो फिर वो जो हमारे जनरेशन यहाँ तक नहीं पहुँचता। हम कभी नहीं समझ सकते थे उस प्यार को, उस क्षमा के बारे में हम नहीं सोचते थे हम क्षमा के बारे में। तो हम इस बात को आगे रख के बढ़ेंगे और आने वाले सभी भाइयों को भी क्षमा क्या चीज़ें हम दूसरों को भी सिखाएंगे। हमारे थ्रू, हमारे एक्शन के थ्रू दूसरे लोग भी सोचेंगे कि क्षमा क्या है। 10 मिनट हो गए, 15 हो गए, किसी ने हाथ नहीं दिखाया। तो हम क्षमा जो चीज़ है इसको हमारे हृदय में रखें, सबसे आगे रखें, क्योंकि मैं शायद अपने आप को क्षमा करने वाला थोड़ा सा सोचता हूँ, ज़्यादा नहीं सोचता हूँ मैं।
मैं बाहर क्षमा करता हूँ, घर के लोगों को क्षमा नहीं करता हूँ, बाहर के लोगों को क्षमा करता हूँ। ये मेरे में क्या पता नहीं, ये गंदा आदत है, पता नहीं गंदा भी है कैसा है, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य है। परमेश्वर इस वचन को पूरी तरह से आशीष करें। Praise the Lord. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. It is indeed beautiful to commemorate the great sacrifice of our Lord on cross and be reminded what in response we have done to Him. परमेश्वर ने यीशु मसीह ने जो क्रूस में जो तकलीफ उठाया उसको याद करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक अच्छा समय दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। Let's turn our attention to Luke chapter 23 verse 43. A very close view of the cross teaches us the finest demonstration of salvation on the screen. एक उद्धार का एक अच्छा एक नमूना जो है परमेश्वर ने क्रूस में हमें बताया है। As we know, Jesus is the best teacher the world has ever known. हमें ये अच्छी तरह से मालूम है यीशु मसीह जो है दुनिया का सबसे एक अच्छा टीचर है। And a best teacher demonstrates what is being taught. और एक अच्छा टीचर वही होता है जो पहले वो खुद करे जो कहना चाहता है। As we come to the second saying of Jesus on cross, यीशु मसीह ने दूसरा जो वचन जो क्रूस में कहा है, we listen the conversation between three dying men. हम तीन जन जो है क्रूस में लटके हुए हैं जो अपने आखिरी समय में हैं, उनके बीच में जो बातचीत है वो हम सुनते हैं। One is dying for sin, that is our Savior. एक जो है हमारे पापों के लिए मर रहा है, वो है हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह। And one is dying from, that is the repentant thief. और एक जो मर रहा है जो है अपने पापों को वहाँ पर पश्चाताप करने के बाद वो मर रहा है वहाँ पर। And one is dying in sin, that is the thief who mocked Jesus. और एक जो है जो क्रूस में मर रहा है जिसने यीशु का वहाँ पर मजाक उड़ाया। Here we see all classes of humanity were represented at the cross. यहाँ पर हम देखते हैं इंसान का तीनों जो क्वालिटी है वो तीनों क्वालिटी को हमने क्रूस में देखा। I would like to take your attention to three crucial phrases consisted in the statement that Jesus said here. और यहाँ पर यीशु मसीह ने ऐसे वाक्यों को कहा, ऐसे तीन स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पर ध्यान करेंगे। The first one is paradise. एक जो है स्वर्ग के बारे में बताया है। Have you ever thought of heaven? What is heaven like? कभी भी हमने ये सोचा है क्या स्वर्ग क्या होता है? Paradise is a Persian word Jesus used in order to describe what is heaven. ये जो पैराडाइज, ये जो स्वर्ग है वो एक पर्शियन वर्ड है। We read about heaven in 2 Corinthians chapter 12 verse 3 and 4. दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय पांचवा अध्याय 12 12वां वचन में ऐसा लिखा है। No, 12 chapter 12 verse 3 and 4. 12वां अध्याय 3 and 4. No need to read. And Revelation chapter 2 verse 7. और रेवलेशन 2 और 7 में ऐसा लिखा है। It says about heaven, but no need to read now. वो जो है स्वर्ग के बारे में बताता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। Paradise is not mere a garden or enclosure. ये जो स्वर्ग है वो एक गार्डन के समान नहीं है। It's not mere a garden. वो सिर्फ एक गार्डन ही नहीं है, एक बगीचा ही नहीं। Rather, it's the same experience वो एक ऐसा एक अनुभव है of the Garden of Eden before the fall of man. और एक मनुष्य जो है पाप के गिरते समय जो बगीचा के बारे में उसके बारे में है वहाँ पर। That means the sinless and painless experience that we see in the garden in Genesis chapter 2 verse 8. जेनेसिस में हम देखते हैं जो बिना पाप के बिना एक अच्छा जो बगीचे के बारे में कहा गया वो है वो। In its divine meaning, उसका ये मतलब है, in its divine meaning, एक आत्मिकता का एक मतलब ये है, paradise is the place where we enjoy the fellowship with Christ. स्वर्ग एक ऐसा एक जगह है जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ वहाँ पर हम खुश रहते हैं। I hope you better understood what is paradise all about. अभी आपको समझ गया रहेगा कि स्वर्ग मतलब क्या है। And the second phrase is, और दूसरा वचन ऐसा है, you will be with me. तुम जो है मेरे साथ वहाँ पर स्वर्ग में रहोगे। One of the painful expression in life is being left out or be unwanted. जिंदगी में एक ऐसा हमारे साथ एक अनुभव होता है जब हम छोड़ दिए जाते हैं। And this repentant thief knew all about what is the feeling. और ये जो पश्चाताप कर रहे जो चोर जो
पश्चाताप कर रहा है उसको इन सब चीजों के बारे में पता है। And he must have been shocked at himself when Jesus said him that you will be with me. जब वो वहाँ पर पश्चाताप करता है तो वो भी शॉक में हो जाता है कि यीशु मसीह कहता है तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। And we ourselves are shocked sometimes to know that God, even God is more interested to come to us or stoop down to us. और ये जान के भी आश्चर्य होगा कि यीशु मसीह भी हम लोगों को भी स्वर्ग में लेके जाने को चाहते हैं। We will be more shocked when we know that Jesus also like to stoop down to us. और वो भी जो है हमारे पास आकर हमें लेके जाने को चाहते हैं। You know the phrase, you will be with me in paradise. यहाँ पर लिखा है तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। And this phrase is all about the reason why Jesus came and die on this और earth. इसका मतलब यही है कि वो ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह जो है इस दुनिया में स्वर्ग से उतर कर किस लिए आया। And this is the reason why Jesus came to die and live and die. और यही एक रीजन है कि परमेश्वर जो है स्वर्ग छोड़कर यहाँ पर आया और वो यही चाहता है कि हम भी स्वर्ग में जाएं। Or in other hand, this is the secret of God's plan of salvation. और यही जो है उद्धार का एक बड़ा प्लान है। Jesus loved the criminal on the cross यीशु मसीह ने वहाँ पर चोर से प्रेम किया and he wanted to be with him. और वो ये भी चाहता है कि वो उसके साथ स्वर्ग में रहे। Jesus loves you too आपसे भी यीशु मसीह जो है प्यार करते हैं and he wants to be with you. और वो आपके साथ रहना चाहता है। And the other phrase that Jesus used here, और एक शब्द यीशु मसीह ने ऐसा वहाँ पर उपयोग किया that is today. आज Jesus promised you will be with me in paradise. यीशु मसीह ने ऐसा वहाँ पर वचन दिया कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। But when? लेकिन कभी Today. आज How does this work exactly? एक ऐसा हो सकता है। If you die today, would you be with Jesus today itself? आज अगर हम मर जाते हैं क्या तो हम आज स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेंगे क्या? 2 Peter chapter 3 verse 8 says 2 पीटर 3 अध्याय 8वां वचन ऐसा कहता है something about our concept and God's concept about the time. ये जो है हमारा सोच और परमेश्वर की सोच के बारे में वहाँ पर लिखा है। Concept of us and God about time. About time समय के बारे में. हमारा और परमेश्वर के समय के बारे में वहाँ पर वो बताता है। There we read, with the Lord a day is like 1,000 years. वहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक दिन जो है 1000 दिन के समान है And 1,000 years like a day. और 1000 जो साल है एक दिन के समान है। This is the concept of God about time. और यही जो है परमेश्वर का सोच है समय के बारे में। On the other hand, और दूसरी बाजू में eternity is a divine experience और जो इटर्निटी है वो एक आत्मिक अनुभव है and a constant living which holds together the past, present and future. और वो ऐसा एक समय है जो बीता हुआ दिन आज और कल के बारे में बताता है। What Jesus meant in the word today is very clear in 2 Thessalonians chapter 4 verse 15. और थेसलोनिकि में ऐसा लिखा है What Jesus meant by the word today आज के बारे में वहाँ पर लिखा है in 2 Thessalonians 4 verse 15 it is very clear. 4:15 में ऐसा लिखा है 4:15 में 2 थेसलोनियन 4:15 में ऐसा लिखा है। It talks of the Lord's day वो जो है परमेश्वर के दिन के बारे में वो कहता है or the second appearance of Jesus और Christ. एक परमेश्वर जब दूसरी बार जो आएंगे उसके बारे में लिखा है। Scripture says वचन कहता है or the Christian doctrine teaches us सब जो बाइबल में जो बड़े बड़े जानकार है वो कहते हैं Christian doctrine teaches us और क्रिश्चियनिटी का जो डॉक्ट्रिन है वो हमको ये सिखाता है anyone who dies in Christ अगर एक मनुष्य जो है परमेश्वर में अपना जान देता है is fallen asleep in Christ वो जो है परमेश्वर के साथ सोया हुआ है and they will wake up और वो हमें उठाएगा instantly at the moment of Christ's second return. और जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा तब उन लोगों को उठाया जाएगा He will take his holy ones along with him to eternity. और जो पवित्र जो लोग हैं उनको अपने साथ ले जाएगा। This is our Christian hope too. और यही जो है हमारा विश्वास है The same promise is given to each and every one of us. और हम सभी लोगों को वो जो वाचा जो है वो जो वचन जो है दिया गया है। But remember, the thief died on the cross लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो चोर जो क्रूस में अपना जान दिया and his life was ended up there itself. और उसका जो जान है वहीं पर वो खत्म हो गया। But we are living carrying our
confession about Christ. लेकिन हम जो है हमारे क्रूस को लेकर चल रहे हैं, And we must understand salvation is by grace through faith in Jesus Christ. और जो उद्धार जो है वो परमेश्वर पे विश्वास रखने से हमको मिलता है। And this is the fundamental Christian doctrine. और यही जो डॉक्ट्रिन है, ये जो क्रिश्चियनिटी का ये जो डॉक्ट्रिन है कि उद्धार जो है जब यीशु मसीह जब विश्वास रखेंगे तभी हम उद्धार पा सकते हैं। Or we call this as doctrine of salvation. और यही जो है उद्धार का डॉक्ट्रिन है। This doctrine demands a life approved by Jesus Christ. और ये डॉक्ट्रिन यही चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो यीशु मसीह से हमको उसके ऊपर सील मारा जाए। That is not from one person, एक आदमी से हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, but Jesus, a life approved by Jesus by every Christian. और हमारा जो जीवन है वो यीशु मसीह के द्वारा जो सर्टिफाइड होना चाहिए। Today, are we be able to receive a response from Jesus as the thief received from Jesus that today you will be with me in paradise? जिस तरह का अनुभव जो चोर जो उसने आखिरी समय में यीशु मसीह को जाना, वो उसने जो अनुभव पाया, क्या हम ऐसा अनुभव अपने जीवन में पा रहे हैं क्या? So let your confession and repentance be stable and true till the coming of Jesus Christ, यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हम अपने विश्वास को हम बनाए रखेंगे, so that we may enter into the real eternity as it was promised to the thief and share our fellowship with God. ताकि उस चोर को जो वचन दिया गया था कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे, उसी तरह का जो अनुभव जो है हमारे जीवन में हम पा रहे हैं क्या? So dear brothers and sisters, भाइयों बहनों, Jesus from the cross whispered to you, और यीशु मसीह जो है क्रूस में से आपको बता रहा है, today you will be with me in paradise. आज जो है तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। May you be blessed through this verse. परमेश्वर तुम वचनों को आशीष दे। एक दिन बैंक से ऐसा फोन आया कि मैनेजर ने बुलाया, बोला कि और मुझे अर्जेंटली, मतलब ऐसे एक स्टोरी है, बुलाया और बुलाने के बाद मैनेजर ने, मैं वहां पर गया तो मैनेजर ने मुझसे कहा कि आपका जो 2 लाख का जो लोन है वो किसी दूसरे ने भर दिया है, या आपका क्लोजर सर्टिफिकेट आप लेके जाओ करके। 2 लाख भरना था बैंक में, उधार था मेरा, लेकिन मैनेजर कहता है कि आपका क्लोजर सर्टिफिकेट लेके जाओ क्योंकि वो भर दिया गया। तो खुशी का दिन है कि दुखी का दिन है? तो आज खुशी का दिन है। आज क्या है? खुशी का दिन है, आज दुखी का दिन नहीं है। यीशु मसीह जब जन्म लिया तब कत्लेआम हुआ था। हेरोद राजा ने कहा 2 साल के बच्चे लोग के जो उम्र के जो बच्चे लोग हैं उन सभी लोगों को उसने क्या आदेश दिया? मारने का आदेश दिया। लेकिन आज जो है परमेश्वर ने हम जो बिल भरना था वो बिल दूसरे ने भर दिया। जब हम होटल में जाते हैं, हम अगर समझो 1-2 हजार रुपए का बिल हो गया, कोई कहता है कि मैं आपका बिल भर देता हूँ, तो खुशी होता है क्या नहीं? पैसा बोला तो खुशी हो जाता है ना? तो आज जो है खुशी का दिन है, आज कोई दुखी का दिन नहीं है। वचन कहता है वहां पर लूका रचित सुसमाचार में कहता है 23वां अध्याय 27वां वचन में ऐसा कहता है, यीशु मसीह कहता है मेरे लिए मत रो। आज हमें ना इतने बड़े हो गए हैं, हम यीशु मसीह के लिए रोएंगे। यहां पर वचन क्या कहता है? मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। यीशु मसीह एकदम क्लियरली बोलता है मेरे लिए मत रो, तुम जो कर रहे हो और तुम्हारे बच्चे लोग जो कर रहे हो उसके लिए रो। यीशु मसीह जो है एक अच्छा टीचर है। सिस्टर ने कहा यीशु मसीह जो है एक अच्छा टीचर है, और एक ऐसा टीचर है दूसरों को सिखाने से पहले वो अपने जीवन में उसे करते हैं। यीशु मसीह जो है वो एक अच्छा टीचर है। उन्होंने अपना जिंदगी भर उन्होंने सिखाया। क्रूस में मरते वक्त भी उन्होंने लोगों को सिखाया क्षमा करो। दूसरा कहा कि मेरे को जो जानता है यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो कहां पर रहेगा? स्वर्ग में रहेगा, सिखाया उसने। और तीसरा जो है पढ़िए वहां यूहन्ना सुसमाचार 19वां अध्याय 26 और 27 पढ़िए। देखो इतना आखिरी समय में भी यीशु मसीह जो है अपने माँ के प्रति प्यार दिखाता है, अपने माँ के प्रति क्या करता है? प्यार जताता है। यीशु मसीह सिखा रहा है कि अपने माँ बाप से क्या करो? प्रेम करो, है ना? इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को हीरो मानते हैं, है ना? फिल्म स्टार्स को मानते हैं, क्रिकेटर्स को मानते हैं, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। लेकिन मसीह जीवन में यीशु मसीह क्या कहता है? मेरे जैसा
जियो और जी के दिखाओ। वहां पर यीशु मसीह जो है अपने माँ के प्रति जो है प्रेम दिखाता है। आज हम लोग कैसे हैं? अपने माँ बाप से आज हम कैसा बर्ताव करते हैं? क्या हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं? क्या गांव में पैसा बेचकर नहीं चलेगा, गांव में माँ बाप को पैसा बेचकर नहीं चलेगा। उनसे जाकर बातें करो, उनसे जाकर क्या करो? 2 शब्द बातें करो, वो माँ बाप को अच्छा लगेगा। अपने माँ बाप से प्रेम करो। बच्चे लोग बाइबल को ओपन करो, सब लोग एफिशिएंस 6:2 पढ़ो। वहां पर माँ बाप को आदर करने के बारे में लिखा है। एफिशिएंस 6:2। अपनी माता और पिता का आदर करो। अपने माता और पिता का क्या करो? आदर करो। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ ये आज्ञा है। ये किसका? बच्चे लोग किसका आज्ञा है? बच्चे लोग किसका आज्ञा है? परमेश्वर का आज्ञा है। अपने माँ बाप का क्या करो? आदर करो। हाँ, तीसरा, ये तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत ही। अगर हमको अपने धरती पर ज्यादा दिन जीना है, जिम जाकर कोई फायदा नहीं है। जिम जाकर या कुछ अच्छा चीज खाकर हम ज्यादा दिन जिएंगे करके ये गलत फहमी है। अगर हमको हमारे जीवन में इस दुनिया में ज्यादा दिन जीना है तो हमको क्या करना है? अपने माँ बाप का आदर करना है ना? जितने दिन हम इस दुनिया में जिएंगे अपना माँ बाप का आदर करना है। हम कभी कभी ऐसा बर्ताव करते हैं, दूसरों से बहुत प्रेम करते हैं, अपने दोस्तों से भगवान मान लेते हैं। दोस्त जो बोलते हैं वो उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया उसको हम सुनते नहीं हैं, उसको हम सुनते नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? अपने माँ बाप का आदर करो। तुमको अगर इस दुनिया में ज्यादा दिन जीना है तो अपने माँ बाप का आदर करो। कोलोसियन 3:20 में लिखा है अपने माँ बाप का आदर करो, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हमारे दोस्त को इम्प्रेस करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, है ना? हमारे दोस्त को इम्प्रेस करने के लिए हम क्या क्या करते हैं इस दुनिया में। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? अगर मुझे प्लीज करना है तो क्या करो? अपने माँ बाप का आदर करो। हर एक बच्चे लोग ने अपने मन में बैठाना चाहिए, माँ बाप का क्या वैल्यू है? आज मुझसे पूछो। माँ बाप जो है अपना 2 पिलर है। माँ बाप जो है अपने जीवन का 2 पिलर है। बच्चे लोग ने कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर वो पिलर गिरता है तो हमको बड़ा नुकसान है, अगर गिरता है तो हमको बहुत बड़ा नुकसान है। प्रॉब्स 23-22 पढ़ने ना, अपने को जिसने जन्म दिया है, अपने माँ बाप ने जन्म दिया है, तो क्या करना? उसका आदर करना। जिसने अपने को दुनिया में लाया है, बच्चे लोग ने कान खोलकर सुनो, अपने को इस दुनिया में किसने लाया है? अपने माँ बाप ने लाया है। उसका क्या करो? आदर करो, उसका अनादर मत करो। अगर तुम लोग ऐसा करोगे, बड़े हो या छोटे हो, अगर हम अपने माँ बाप का आदर नहीं करेंगे तो क्या होगा? मृत्यु सुसमाचार 7:10। जो अपने माँ बाप को बुरा कहेगा उसको क्या कर दिया जाएगा? मार डाला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने मन से यहाँ पर कोई भी चीज बोलने को नहीं आया हूँ। बच्चे लोग ध्यान खोलकर सुनो। दुनिया का एक आदमी एक छोटा गिफ्ट देता तो थैंक यू 10 बार उसको थैंक यू बोलते हैं। हमारे माँ बाप ने आज हमारे लिए कितना कुछ किया है, हम उसको क्या कहते हैं? अगर तुम लोग बीमार होते हो, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो माँ पूरा रात तुम्हारे साथ बैठी रहती है, वो पिताजी पूरा रात तुम्हारे साथ बैठा रहता है, कोई दोस्त आकर तुम्हारे साथ बैठा रहता है। कभी तुमने देखा है? तुम्हारा बिल भरता है, तुम्हारा फीस भरता है? कोई नहीं। ये सब कौन करता है? तुम्हारे माँ बाप करते हैं। माँ बाप को भूलना नहीं, माँ बाप को भूलना नहीं। वहां पर यीशु मसीह ने सिखाया अपने माँ बाप का आदर करो। और दूसरा उसने सिखाया, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाया, उसने जिम्मेदारी सिखाया। एक जिम्मेदार इंसान होना चाहिए हमने। आज माँ बाप को बच्चे के लिए टाइम नहीं है, आज माँ बाप को बच्चे लोगों के लिए टाइम नहीं है। देखो वचन क्या कहता है, बड़े लोग भी सुन लो।
1 तिमोथी 5:8 माँ बाप के लिए वचन है, अपने घर वालों के लिए जो चिंता नहीं करेगा वो अविश्वासी से भी बुरा है। अविश्वासी से भी वो क्या है? बुरा है। हम बच्चे लोग को क्या क्या चीज लेके देते हैं, मोबाइल लेके देते हैं, ये लेके देते हैं, वो दे देते हैं। हमारे बच्चे लोग दो तरह की जिंदगी जी रहे हैं, जो हमारे सामने और दुनिया के सामने। एक हमारे बच्चे लोग के ऊपर हमने ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। वचन कहता है अपने घर वालों का ध्यान नहीं रखेगा तो एक अविश्वासी से भी बुरा इंसान है। अपने बच्चे लोग को सिखाओ, अपने बच्चे लोगों को सिखाओ। चर्च में हम पहले भाग के आ जाते हैं, बच्चे लोग क्लास जाते हैं। चर्च में कुछ प्रोग्राम रहेगा तो हमारा आधा जिंदगी निकल गया। हम भाग के आते हैं, हमारे बच्चे किधर जाते हैं? क्लास जाते हैं। परमेश्वर का वचन छोड़कर हम दुनिया का ज्ञान कलेक्ट करने जाते हैं। बच्चे लोगों को ट्रेन करो। माँ बाप जो है अपने बच्चे लोगों को ट्रेन कराओ। अपने घर के दरवाजे पे शैतान बैठा है हमारे बच्चे लोग को खाने के लिए। पैसा कमा के क्या फायदा, बच्चा नहीं रहेगा तो। तुम्हारे हाथ में अपना बच्चा नहीं रहेगा तो क्या फायदा तुम इतना करोड़ों रुपया कमाते, लाखों रुपया कमाते। इस दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है मालूम है? पैसा नहीं है, घर बंगला गाड़ी नहीं है, सब चला जाएगा। सुनामी आया, सब लेके गया जापान वालों का। इस दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद अपना बच्चा है। अब्राहम को वही आशीर्वाद दिया परमेश्वर ने। कुछ नहीं दिया, गाड़ी बंगला कुछ नहीं दिया। क्या दिया है? बच्चा। हम माँ बाप लोग ने अपने बच्चे लोग को ट्रेन करना चाहिए। हम माँ बाप लोग ने क्या ट्रेन करना चाहिए? अपने बचपन से ही अपने बच्चे लोग को ट्रेन करना चाहिए। अपने हाथ से निकल गया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा वचन में यीशु मसीह ने यही कहा। पहला उसने सिखाया अपने माँ बाप को आदर करो। इस दुनिया में माँ बाप से बड़ा और कोई नहीं है। दूसरा उसने एक जिम्मेदार व्यक्ति बना ना, जिम्मेदारी पूरा किया ना उसने। अपने माँ बाप हम लोग ने भी क्या करना चाहिए? हमारे जिम्मेदारियों को हमने सही तरह से, वचन ऐसा लिखा है, हाथ में लकड़ी लेने से मत कतराओ। अगर तुम लकड़ी ले रहे हो अपने बच्चे को मारने के लिए, इसका मतलब ये है कि बच्चे को सिखा रहे हो। बच्चे लोग गलती करेगा तो उसका सजा उनको देना, वो आप उसका डिसिप्लिन चाहते हैं। कोई गलत नहीं है। कल को बच्चा अपने हाथ से निकल गया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दो चीज हमने, परमेश्वर ने हमें सिखाया, अपने माँ बाप को आदर करो। दूसरा जो है एक जिम्मेदार व्यक्ति बनो, एक जिम्मेदार माँ बाप बनो। दोनों चीजों को परमेश्वर ने बखूबी अच्छी तरह से किया। परमेश्वर इन वचनों को आशीष दे। हालेलुया। मैं आप सबको हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूं। और मैं याद करता हूं कि उस प्रभु यीशु मसीह को जो स्वर्ग का अधिकारी है, धरती का अधिकारी है, और उसने हम सबको बनाया। और हर एक योजनाएं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए पूरे होने वाली थी वो हुआ है, और वही हम सबको सिखाता है। देखते हैं हम लोग आज के इस चौथे वचन की ओर हम ध्यान देंगे, जो हम मत्ती उसके 27 अध्याय में 45 से लेकर 49 तक हम पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा, स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखिए एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लमा सबक्तानी। और बहुत से अलग वर्षन में हम पढ़ते हैं, एलोई एलोई लमा सबक्तानी। और जब मैं सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह अब क्रूस पे कहते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता है कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि
वो पिता जो उसके साथ में सदा सर्वदा बना रहने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर उससे कहता है कि मैं तेरा पिता हूं और मैं इससे प्रसन्न हूं। और हम लोग यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं मत्ती इसका 7वां अध्याय 21वां पद, जहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 30 पद में, मैं और पिता एक है। लेकिन अब यहाँ पर वो पिता का उच्चारण नहीं कर कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम लोग यूहन्ना उसका 17 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के बारे में और उसके पिता का नाम लेकर वो 6 बार वहां पर उसका उच्चारण करता है, पिता कह के। अब मैं ये सोचता हूं कि इन बातों को और एली एली लमा सबक्तानी बोलने का प्रभु का अपना उद्देश्य क्या था। प्रभु यीशु मसीह क्यों उस स्वर्ग की ओर देखकर अपने पिता को बुला रहा है, वो परमेश्वर को बुला रहा है, ये कहते हैं कि प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और मैं आप लोगों को 3 सच्चाई की ओर ले जाना चाहता हूं। पहली सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी करी गई थी या की गई थी, उसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दोहराता है, कहता है कि हे परमेश्वर क्यों तूने मुझे छोड़ दिया। और इस सेम वाक्य को हम भजन संहिता उसका 22वां अध्याय 3 पद में पढ़ते हैं, जहां पर दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। लेकिन जब हम 22 का 3 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहने के बाद उसका उत्तर वो स्वयं से देता है, कहता है कि हे पवित्र परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। तो हमारा जो जीवित परमेश्वर है वो किसी भी अशुद्धता को ग्रहण नहीं कर सकता है। पुराने नियम में जब लोग अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति को पाना चाहते थे, जहां कहीं वो गंदगी देखते थे, उस गंदगी को वो साफ कर देते थे। मेरी मम्मी हर साल में क्रिसमस जैसे ही आता है, उसके पहले नवंबर से वो कलर पेंटिंग करने का काम शुरू करती है, क्योंकि वो सोचती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उसके घर में होने वाला है। और मैं विश्वास करता हूं कि जो कोई उस पवित्र परमेश्वर को बुलाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के साथ में आने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने पिता को बुला रहे हैं, वो परमेश्वर को बुला रहे हैं जो पवित्र है। हम देखते हैं कि यशायाह भी अपने परमेश्वर को देखकर कहता है कि प्रभु मैं वो लायक नहीं हूं, मेरी अशुद्धता को तू स्पर्श कर। पिता परमेश्वर मैं पापी हूं। उसने जान लिया जब उसने परमेश्वर को स्वयं देखा। उसी रीति से हम अब्राहम के जीवन में भी देखते हैं। हम देखते हैं ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर को देख लिया, उन्होंने अपने आप को पापी समझा, उन्होंने अपने आप को नम्र किया, उन्होंने देखा कि मैं शुद्ध नहीं हूं, मैं मुझ में अपवित्रताएं बंधी हुई है, मैं हर समय पापी हूं। और जब भी हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, आराधना करते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। क्यों? क्योंकि उसकी पवित्रता को हम नहीं देख सकते हैं। सेराफिन जिसके बारे में हम पढ़ते, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है, हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि वे अपना सर जब भी सेराफिन के बारे में कि वेल क्या बोलते हैं उसको, घेर लेते हैं, अपने चेहरे को छुपा लेते हैं। और वैसे ही वो जो परमेश्वर के स्वर्गदूत है परमेश्वर को देख नहीं सकते। इसी वजह से वो परमेश्वर की पवित्रता को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अशुद्धता से। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को, अपने परमेश्वर को बुला रहा है, लेकिन परमेश्वर ने अपने चेहरे को उससे ढाक दिया। उसने उस अपवित्रता को देखना पसंद नहीं किया। तो आज इस सुबह के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूँ
कि आपके जीवन में यदि अपवित्रताएं हैं, यदि आप गलत आज भी बोलते हैं, यदि आज भी आप झूठे हैं, यदि आज भी आपके जीवन में अशुद्धताएं हैं, आपका जीवन वही जीवन है जैसे पहले था, तो मैं कहना चाहता हूं मेरा परमेश्वर आपकी मुसीबत में आपको मदद करने नहीं आने वाला है। मेरा परमेश्वर आपकी समस्याओं में वो कदम नहीं रखने वाला है। आप बुलाते रहेंगे लेकिन मेरा परमेश्वर आपको नहीं सुनेगा। लेकिन जब अपवित्रताओं को आप परमेश्वर के सम्मुख में सबमिट करते हैं, कहते हैं कि प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया है और मेरी अशुद्धताओं को तेरे लहू से धो ले प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को आशीष करने के लिए तैयार है। दूसरी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, वहां पर अंधेरा छा गया। 3 घंटे लगातार वहां पर अंधेरा छा गया। मेरा ध्यान पुराने नियम की ओर जा रहा है, जहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उस धरती पर उस पानी में मंडरा रहा था और सारा धरती अंधेरे से छाया हुआ था। मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस पर टांगे गए हैं, वो पूरा संसार अंधेरा हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत किया है जैसे पवित्र आत्मा ने संसार की सृष्टि की और कहा कि लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज अ लाइट। Amen. Praise the Lord. और जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस अंधकार में है, वो हमको और आपको स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर रहा है। वो अंधकार से आपको उजाले में लाने के लिए तैयार है। वो आपके जीवन से मुसीबत को हटाने के लिए तैयार है। अब वो अंधेरा जो प्रभु यीशु मसीह ने सहन किया आपके लिए, मेरे लिए, वो हेल, वो नरक को उसने चखा, क्योंकि हम सब परमेश्वर के अनुग्रह को पाए, दया को पाए और उस क्रूस और ध्यान रखते हुए प्रभु से कहे कि प्रभु आज हम अधिकारी हैं स्वर्ग के। आमीन, हालेलुया। तो वो हमारे लिए उस अंधकार को सह लिया। 3 घंटे जब वहां पर अंधेरा छाया हुआ था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, बिना किसी के सहारे, न माता था, न पिता था, न बाप था, न बहन था, न भाई था, कोई नहीं था, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस अंधकार को उसने सहा और उस अंधकार से हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो अद्भुत काम किया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बलि के द्वारा हम सब उस लाइट में, उस ज्योति में प्रवेश कर पा रहे हैं। अब हमने एक्सपीरियंस करना है उस ज्योति को जो स्वयं हमारे लिए इस धरती पर आया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेज गॉड, who do not have to experience the darkness of Satan and hell, but we can be wrapped in him who is the light of the world. He says that I am the light of this world. Amen. तो हम सब उसमें सहभागिता लेना है। तीसरी बात यहाँ पर देखते हैं, यीशु मसीह की मृत्यु का उद्देश्य। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का उद्देश्य क्या था? और जब प्रभु यीशु कहता है कि लॉर्ड माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, तो मुझे यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर से कहता है कि प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, क्यों ऐसे मुसीबत में तूने मेरा हाथ छोड़ दिया है। मैं देखता हूं कि प्रभु यीशु वहां पर अपने पिता के द्वारा छोड़े नहीं गए थे, कुछ क्षण भर के लिए, कुछ डिविनिटी के वजह से, जो मनुष्यत्व के अनुसार है, जिसके वजह से परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। लेकिन he is same and he is a human, he just like you and me, he is also God। और वही परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कह रहे थे कि प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वहां पर वो अकेला रह गया, वो अकेला रह गया हमारे लिए, उसको त्यागा गया हमारे लिए। जो जगत का पाप उठा ले जाता है प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर। इस वजह से जब संसार का सारा पाप उस पर ढा दिया गया, परमेश्वर ने उसे त्याग दिया, परमेश्वर ने अपने चेहरे को उससे मोड़ दिया, क्योंकि उसने हम सबके पापों को उस क्रूस पर ले लिया। और इतना ही नहीं, जब उसने हमारे पापों को क्रूस पर ले लिया, वो परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, जस्ट बिकॉज
He loves you and He is going to intercede for each and everyone who come to Him and says that, Lord, I believe you, I trust you, Lord, I want you to forgive me, I want you to take out the darkness of my life, and I want, Lord, you to be my God, you to be my Savior, and He's ready to help you. और वही परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहना चाहता है। और मेरा परमेश्वर आप लोगों के लिए गरीब हो गया, मेरे लिए गरीब हो गया, so that I can be the rich person. मेरे लिए वो पापी बन गया जिससे कि मैं परमेश्वर की संगति में धार्मिक बन सकूं। मेरे लिए वो छोड़ दिया गया जिससे कि मैं परमेश्वर के द्वारा उसके सभी आशीषों को प्राप्त करूं, उसके द्वारा मैं छोड़ न दिया जाऊं। मेरे लिए, अपने लिए, हम सब के लिए उसने अपने लहू को उस क्रूस पर बहा दिया। He has paid everything for you and me. He has paid price for you and me. If you receive Jesus into your life, you are going to receive the blessings, you are going to receive the joy in heaven, you are going to receive the love of God, and the God's love will never be forsaken. Amen, hallelujah. और वही परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने पिता के घर ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं घर। और वही परमेश्वर हमारे साथ में सदा बने रहने के लिए तैयार है। तो वो पिता के द्वारा छोड़ दिया गया है, लेकिन उसने हमारे लिए अद्भुत काम किया है कि हम उसके द्वारा छोड़े न जाए। If God turned His back on the Savior, Jesus Christ, while He was on the cross, you too will be separated from God forever if you finally absolutely reject Christ your Savior. अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर भी अपने मुख को तुम और हम सबसे मोड़ लेगा, जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह से किया। तो मेरा परमेश्वर आज इस समय में इन 3 बातों को आपके जीवन में रखना चाहता है और कहना चाहता है, हे मेरे बेटा और बेटी, इन बातों से मेरे सम्मुख में आओ। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टोरी है, मैं प्यासा हूँ। जॉन 19:28 में ऐसा लिखा है, कलवरी में जीसस ने 2 ड्रिंक्स ऑफर किए। एक है, पहले उसने इनकार किया, बाद में उसने रिक्वेस्ट किया। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 27:33 से लेके 35 तक। हम देखते हैं कि रोमन्स ने पहले यीशु को दाख मधु के साथ जहरीला कलेजा का बाइबल में लिखा है, मीठा दाख रस, मतलब है कि ये मरे हुए लोगों के मरने के टाइम के में दर्द में बचने के लिए देता है। जब ये दाखरस यीशु को दिया तो यीशु ने इसे पीने से इनकार कर दिया। यीशु ये दर्द जो बल्कि हमारे लिए नहीं, हमारी इच्छा से नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से दिया, पीकर इसे झेल रहा था। बाद में दोपहर का समय था, यीशु ने फिर से ये जो ड्रिंक है रिक्वेस्ट किया। I thirst, and the Roman soldier gave him a drink of sour vinegar mixed with water. Means इसमें जो सिपाही है, जो रोमन्स का जो सिपाही है, जो खट्टा अंगूर का रस यीशु को देता है, लेकिन वो जो खट्टा अंगूर का रस जो उसमें पानी मिलाया जाता है ताकि वो पीने में अंगूर का रस बन के पीने में अच्छा लगता है। लेकिन रोमन्स इजराइल के गर्मी का देश था, जो जहाँ लोग बीमार पड़ते थे, और वहाँ पे ये जो अंगूर का जो रस है उसमें पानी मिलाया जाता है ताकि वो उसके पीने में अच्छा लगे। लेकिन वहाँ के लोग जो उसमें बहुत सारे लोग बीमार पड़ते थे जो ये अंगूर का रस पी, क्योंकि इसमें कीड़ा रहता था। रोमन्स का जो सिपाही जो थे, जो अंगूर का जो रस जब यीशु को दिया था, यीशु ने जब पिया उसका प्यास थोड़ा बुझ गया। दोपहर का समय जब यीशु को जो प्यास लगी, रोमन्स के सिपाही वहाँ बैठे थे। जब यीशु को प्यास लगी, जब यीशु मसीह बोले मुझे पानी चाहिए, हमको अगर प्यास लगती है तो हम क्या पीते?
क्या पीते हैं हम लोग? पानी या कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब। लेकिन जो क्रॉस, जो दर्द जो यीशु मसीह जो कलवरी क्रॉस में सह रहा था, वो किसके लिए था? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, या हमारे अनंत जीवन के लिए? यीशु मसीह हमारे लिए क्यों गया क्रॉस पर? हमारे पापों को मिटाने के लिए वो क्रॉस पे गए। लेकिन हम इतना ही नहीं, जो हम दुख उठाते हैं रोज, हम सोचते हैं कि हम बहुत सारा दुख उठाते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारा तकलीफें आए, लेकिन हम सोचते हैं कि वो हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन वैसा नहीं है। जो यीशु मसीह जो क्रॉस पे गया हमारे लिए, हमारे पाप को मिटाने के लिए और हमें उद्धार मिलने के लिए यीशु मसीह क्रॉस पे गए। जो कड़क धूप में जो रोमन्स के सिपाही जो बैठे थे उस दोपहर के समय, और यीशु मसीह उस टाइम क्या कह रहा था कि मैं प्यासा हूँ, तब रोमन्स के सिपाही ने क्या किया? जो 24 इंच आइसों पे जो एक बर्तन है, उसमें वो काफू जो स्पॉन्ज बोलते हैं इसको, वो डुबा के यीशु के मुंह में ऐसे रख दिया। तभी उस टाइम क्या हुआ? यीशु का जो प्यास है जो मिट गया। तो हम इस लेसन में क्या सीखते हैं कि पांचवा जो वाणी है, जो क्रॉस, हमें क्या सिखाते हैं? दुख कैसे हम झेलते हैं रोज अपने जीवन में, और दुख झेलने से हमें क्या होता है? हमारे जीवन में अच्छा ही आता है। हम सोचते हैं कि ये दुख हम हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन ये दुख जो है हमें अनंत काल की तरफ लेके जाएगा, और हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। और जॉन 19:28 में हम देखेंगे हमारा जो लड़ाई है, जो मनुष्यों में आत्मा और इंसानियत के रूप में नहीं है, जो तकलीफ हमें आते, और जो दर्द हमारे जीवन में आते, वो अच्छाई के लिए रहता है, और हमें बुराई का सामना करने के लिए हमें सहायता करता है। और सेकेंड है, द फिफ्थ saying from the cross teaches us that God understands our pain। परमेश्वर हमारा दर्द को समझता है, जो हम दिन ब दिन हमारे जीवन में हम लोग उठाते हैं। तो क्रिश्चियन लाइफ मीन्स इज नॉट eating or drinking or sleeping. Jesus came into the world to give the salvation from our sin, but he was also fully a man. Jesus was not a half man and a half God. Jesus के सिर्फ आदमी में सिर्फ इंसान बनकर नहीं, बल्कि पूरा ही वो मनुष्य के रूप में आया और हमें उद्धार देने के लिए आया। यीशु प्यासा था और उसे प्यास बुझाने की थोड़ी सी भी उसे अंगूर का रस मिल गया, उसको बहुत, उसका प्यास मिट गया और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने क्रॉस पे शैतान को हराया और हमारे लिए उसने उद्धार का जीवन हमारे जीवन में दिया। और हम देखेंगे हिब्रू 4:15 में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारा हर एक दुख, तकलीफ और जो हम जिंदगी में जो झेलते हैं और बहुत सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आए, लेकिन हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमें अपना दुख, दर्द को हमें समझना चाहिए। और फिफ्थ सेइंग ऑफ द क्रॉस हमें क्या सिखाता है? हमारा प्यास हमें कैसे बुझाना चाहिए। फिजिकली थर्स्टी और डिहाइड्रेटेड, हमें the spiritual sense Jesus greatest desire is for us to be, हमें saved। परमेश्वर का मकसद क्या? हमें पापों से बचाना और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। Thank you for this wonderful time you have given this. Thank you Lord. वचन में देखेंगे जो 6वां वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह उस वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने सिरका लिया तो कहा पूरा हो गया। तो उसने क्यों कहा कि पूरा हो गया? तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था तो एक मकसद के साथ में आया था, एक योजना के साथ में आया था। वो अचानक ऐसे ही नहीं आया। एक परमेश्वर की इच्छा थी, एक परमेश्वर का मकसद था उसके जीवन के लिए, और उस मकसद के लिए वो इस संसार में आया। और जब वो मकसद पूरा होता है तो वो कहता है कि ये
पूरा हो गया, है ना। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि कोई भी अगर नॉर्मली भी अगर तुम कुछ हम काम करते हैं तो काम खत्म होने के बाद ही हम क्या करेंगे, समझो हमें एक टास्क दिया गया है कि आपको ये काम करना है, तो काम खत्म होने के बाद ही हम क्या करते हैं कि पूरा हो गया। अगर हम उत्पत्ति उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें 1 वचन में वहां पे परमेश्वर ने कहा कि जो काम बनाने का था, सेना बनाने का, वो समाप्त हो गया। यानी कि परमेश्वर ने एक काम को एक निर्धारित किया था, एक प्लान बनाया था, योजना बनाया था, और जब वो सभी बातों को करता है तो उसने कहा कि समाप्त हो गया। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस वचन में कहता है कि पूरा हो गया, और वो सिर झुकाकर प्राण को त्याग देता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं 34 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा मन बहुत ही उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से हट जाए, और कहा, ए अब्बा, ए पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा ही हो। ठीक है, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हम देखते हैं इस वचन को, तो वो कहते हैं कि जो कटोरा मेरे लिए बनाया गया, यानी कि एक कटोरा था, एक कार्य था जो प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने बनाया था, और जब इस कार्य को यहाँ पे वो याद करता है तो यहाँ पे लिखा कि वो बहुत ही उदास हो गया। वो ऐसा लगता था उसको कि मरने पर, अगर हम दूसरे मतलब वचन में पढ़ते एक वचन में, तो ऐसा लिखा है कि वहां पे जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो उसका जो पसीने का बूंद था वो लहू के समान वहां पे गिर रहा था। यानी कि उस दर्द को वो महसूस कर रहा था ना, उस दर्द को महसूस कर रहा था वो कि क्या मौत है ना, वो मरने वाला क्या कार्य है जो उसके लिए दिया गया है। अगर हम यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय उसे 2 से 10 तक अगर पढ़ते तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या क्या उसके लिए सहना था, परमेश्वर की क्या मकसद था, परमेश्वर की क्या योजना था, है ना। तो वहां पे हम पढ़ते, मैं उस यहाँ पे हम देखते इस वचनों को, यहाँ पे हमें इससे ये पता चलता है कि ये जो कार्य था, हमने जो वचनों को पढ़ा, ये कार्य प्रभु यीशु मसीह को करना था। जो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो उसका मकसद था कि इन कार्यों को वो पूरा करे। जब वो इन कार्यों को पूरा करता है तो कहते हैं कि पूरा हो गया। यहाँ पे जैसे कि लिखा है, वो तुच्छ जाना गया ना। वो क्यों जब प्रार्थना कर रहा था तो उदास हो गया था, व्याकुल हो गया था, क्योंकि उसको पता था कि मैं तुच्छ बनूंगा। यहाँ पे लिखी कि वो तुच्छ जाना गया और उसने हमारे दुखों को उठा लिया, है ना। 7वें आयत में लिखी कि वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध के समय और भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। यहाँ पे हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने अत्याचार को सहा, वो हमारे लिए तुच्छ जाना गया ना। हम देखते बाइबल में कि यीशु मसीह के मुंह पर लोगों ने थूका, है ना। उसके सर पे कांटों का मुकुट पहनाया गया ना, उसको तुच्छ जाना गया। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वचन में कि उसका रूप जो है वो दिखाई नहीं दे पड़ता था, यानी कि वो लहू से उतना मतलब उसका शरीर जो है पूरा लहू लुहान हो गया था। अगर कोई देख पाता था उसे तो कोई लोग पहचान नहीं पाते थे कि ये यीशु है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर था दिखने में एक यहूदी के अनुसार। लेकिन यहाँ पे उसका जो रूप था ना पूरा क्या हुआ था, वो घायल हुआ था, उसके शरीर में पूरा कांटे चुभे थे। उसका बाइबल कहती कि उसकी जो है कोड़ों की मार पड़ी, है ना, हमारे लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि एक कोड़ा जब मारा जाता था तो उसका मांस, है ना, उस कांटे से निकल कर बाहर आता था। तो ये सारे दर्द को उसने हमारे लिए और आपके लिए सहा, और जब इस सारे कार्य को उसने पूरा किया तो उसने कहा कि पूरा हो गया, है ना। उसने एक परमेश्वर का मकसद, है ना, वो पूरा किया। और वो क्यों पूरा किया? मेरे लिए और आपके लिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया, उस परमेश्वर की योजना को पूरा किया मेरे लिए और आपके लिए, और उसने कहा कि पूरा हो गया, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे ही एक मकसद ना परमेश्वर का मेरे और आपके जीवन में है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम उस कार्य को भी पूरा करें। अगर हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो इस एक वचन में कहते हैं कि वो मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने जो दौड़ है उसको पूरा किया है। पता है वो क्यों कहा? क्योंकि उसको एक कार्य दिया गया था परमेश्वर के द्वारा कि वो उस कार्य को करना है, और जब वो पूरा करता है तो वो कहते हैं कि मैंने
अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने अपनी दौड़ को खत्म किया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए और आपके लिए भाग रखा गया है। बाइबल कहती है कि हम मसीह में एक देह है और इस देह का जो सर है यीशु मसीह है। और बाइबल में ये लिखा है कि जो हर एक देह है उसके हर एक जो देह का अंग है उसके लिए हर एक काम है, अलग अलग काम है ना। बाइबल में लिखा है कि आंख जो है वो ऐसा नहीं कह सकते कि मैं हाथ नहीं हूं तो मैं आंख का काम नहीं करूंगा या फिर मेरी जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है कि हर एक जो पार्ट, जो बॉडी पार्ट है वो अपनी जगह पे परमेश्वर ने रखा है और हर एक को अलग अलग कार्य दिया गया है। और वैसे ही बाइबल कहती है कि हम वो शरीर के अंग है, हम कलीसिया के अंग है, यीशु के शरीर के भाग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए, आपके लिए, हर एक के लिए परमेश्वर ने कार्य दिया गया है। हर एक के जीवन में एक परमेश्वर का मकसद है, एक योजना है और उसको हमें आज पूरा करना है। जैसे परमेश्वर ने पिता की इच्छा को पूरा किया है ना, उसने तकलीफ को सहा, दर्द को सहा मेरे लिए, आपके लिए, और उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। आज मेरे लिए और आपके लिए ये बहुत ही मायने रखता है कि क्या आज हम कह पाएंगे कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है या मैंने इस दौड़ को खत्म किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई हैव फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। पौलुस ने कहा आई हैव फॉट द गुड फाइट, आई हैव फिनिश्ड द रेस। क्या मैं आज और आप इस बात को कह सकेंगे? अगर नहीं तो हमें प्रार्थना करना है प्रभु से और हर दिन प्रभु से मांगना है कि प्रभु आपने जो मेरे लिए कार्य रखा गया है वो मुझे पूरा करने के लिए मदद कर। प्रभु आप सभी को आशीष करें इस छोटे से वचन के द्वारा। हम देखेंगे यीशु ने अपने आप को पिता के हाथ में सौंप दिया। अगर यीशु चाहता था तो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि यूहन्ना 10 में लिखा है कि पिता ने मुझे वो अधिकार दिया है। पिता ने जो परमेश्वर का आत्मा हमारे पापों के लिए जो यीशु को यहाँ पर भेजा था जगत में, तो उसने कितना तकलीफ सहा। ऐसा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा या पिता नहीं मिलेगा जो अपना एकलौता बेटे को अपना बलि चढ़ाए। ऐसा कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिलेगा इस जमाने में। तो 53 एशिया में कहा गया है कि उसने कितना तकलीफ सहा, कितना कोड़े की मार खाई, बहुत सारे दुख उठाया। हमारे अधर्म के लिए उसने कोड़े खाए, हमें हमारे रोगों के लिए उसने रोगों को चंगा करने के लिए बलि चढ़ाया। बहुत सारे दुख उसने यीशु ने क्रूस पे सहा। तो वो हमारे लिए जो यीशु है जो हमेशा अपने चेलों से दृष्टांत में बातें करता था, ये सब उसे पता था ये होने वाला है। तो वो हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा भी बना है, क्योंकि उसमें 10-11 में लिखा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा भेड़े के लिए अपना प्राण देता हूँ। अच्छा चरवाहा हमारे लिए वो अच्छा बना। फिर दूसरा है कि उसने हमारे लिए जो उसके बाद हमारा कौन ख्याल रखेगा, इसके लिए उसने अपने लिए एक पवित्र आत्मा का सहायक भी उसने हमारे लिए दे दिया। यीशु ने हमसे इतना प्यार किया कि जाते जाते उसने हमारे लिए यूहन्ना इसका 16:5 अगर यीशु नहीं चाहता था अपने पिता के पास तो वो हमारे लिए एक सहायक जो पवित्र आत्मा है वो हमें नहीं भेजता था। क्योंकि आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा के कितने कार्य है और जो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है उससे हमें जो पवित्र आत्मा है वो हमें क्या क्या सिखाता है वो हम देखेंगे। यूहन्ना इसका 16:12 से आज हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी कितनी सहायता करता है, हमें सत्य का मार्ग बताता है, आने वाली हर एक बात वो बताता है। इसके लिए हमें जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है उसकी कुर्बानी की, जो यीशु ने जो कुर्बानी दी उसके बाद हमें वो पवित्र आत्मा मिला है। तो हमें वो पवित्र आत्मा का उपयोग करके हमें इस संसार में अच्छी तरह से जीवन बिताना है और उसके अनुसार चलना है। 1 पत्रस 2:21 और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद और चिन्हों पर चलो। तो हमें परमेश्वर के पद और चिन्हों पर चलना है और जो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, जो बताएगा उसके अनुसार हमें चलना है। क्योंकि
परमेश्वर ने हमारे लिए इतना दुख सहा, इतना तकलीफ सही, और उसके लिए हमारे अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा भी भेजा, तो हमें उसका आदर और सम्मान करना चाहिए और उसके पद और चिन्हों पर चलना चाहिए। पत्रस में 2 में 23 में लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। उसने अपने आप को, अपने पिता को सच्चा न्यायी और समझता था कि जो कुछ होएगा वो अच्छा ही करेगा। उसको विश्वास था कि अपना परमेश्वर है, अपना पिता है, जो कुछ करेगा वो अच्छा ही करेगा। इसके लिए अपने आप को उसने उसके हाथ में सौंप दिया। तो हमें भी अपने पिता के, जो यीशु ने अपने पिता से प्यार किया और हम यीशु के बच्चे हो गए, तो हमें भी यीशु के बच्चे होने के नाते हमें भी यीशु का मान सम्मान करना चाहिए और उसके पद और चिन्हों पर चलना चाहिए, ताकि हमारा भी एक दिन न्याय होने वाला है। जैसा यीशु निर्दोष होके, उसका कुछ भी गलत नहीं करके भी उसको सूली पे चढ़ाया गया, जो फरीसी ये यहूदी लोगों ने, तो उसका कुछ भी दोष नहीं होके उसको सलीब पे चढ़ाया गया। तो हम सोचो हमने कितना पाप किया है और कितना भक्तहीन लोग रह के भी हमारी क्या हालत होगी। इसके लिए हमें पर यीशु के हाथ में अपने आप को समर्पित करना है, ताकि वो आने के बाद हमारा अच्छी तरह से न्याय कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।